तीनों स्कीम पास कर रहे हैं ना, ये तीनों स्कीम पास हुआ ना। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम खूब चर्चा में है, वो नाम है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए प्रशांत किशोर ने बुधवार को अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। लेकिन बिहार वालों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि प्रशांत किशोर की राजनीति में आने से बिहार की जनता को क्या फायदा है। बिहार क्या बदल जाएगा? उनके लिए ऐसा क्या होगा जिसके लिए उन्हें प्रशांत किशोर को चुनना चाहिए? हालांकि इन तमाम सवालों का जवाब खुद पीके ने दिया। तो चलिए बिना देर किए हम आपको इस वीडियो में ऐसे 5 कारण बताते हैं जिसके आधार पर प्रशांत किशोर का दावा है कि जनता उन्हें इसलिए चुने, या यूं कहें कि ये वो एजेंडे हैं जिसके आधार पर प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव के रण में कूदने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा, युवाओं का पलायन कम करना। प्रशांत किशोर अपनी 2 साल की पदयात्रा के दौरान घूम घूम कर ये दावा करते आए हैं कि यदि बिहार में जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो पहला काम बिहार का पलायन रोकने के लिए करेंगे। उन्होंने अपनी सभाओं में इस बात का दावा किया है कि उनके पास ऐसा प्लान है कि वो 1 साल के भीतर ही बिहार के युवाओं का पलायन रोक देंगे। उन्होंने इसके लिए कि युवाओं को गांव में ही रोजगार देने हैं, बिहार में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का वादा किया है। दूसरा मुद्दा, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देना। प्रशांत किशोर के चुनावी वादों में बुजुर्गों के लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि अभी बिहार के बुजुर्गों को 500 रुपए मिलता है। यह राशि बहुत कम है। इस राशि से बुजुर्गों को सम्मान से जीने तक का हक नहीं मिल पाता है। उन्होंने इस बात की चर्चा बिहार के तमाम गांवों में की है। उन्होंने जनता के बीच जाकर ऐलान किया है कि 60 साल से ऊपर के हर महिला पुरुष को हर महीने 2000 वृद्धा पेंशन के रूप में बुजुर्गों के खाते में डाले जाएंगे। तीसरा मुद्दा, महिलाओं को सस्ता ऋण देना है। प्रशांत किशोर का यह दावा है कि बिहार की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अपनी सभाओं में महिलाओं का सरकार की गारंटी पर व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं स्वावलंबी भी होंगी और आसपास की महिलाओं को रोजगार देकर भी बिहार के प्रति व्यक्ति आय में इजाफा करेंगे। चौथा वादा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रशांत किशोर का यह दावा है कि बिहार के बच्चों की शिक्षा पर अब तक ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए उन्होंने बिहार के हर गरीब बच्चे को 15 साल तक के लिए मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर का मानना है कि इसके लिए बिहार के पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार की जरूरत है ताकि हर बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सके। पांचवा और आखिरी मुद्दा है किसानों को खेती से बेहतर कमाई उपलब्ध कराना। गांव-गांव और बिहार के खेतों में घूमने के बाद प्रशांत किशोर ने किसानों की समस्याओं को भी समझने का प्रयास किया है। प्रशांत किशोर ने किसानों के साथ बैठक के दौरान उनसे ये वादा किया है कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और मजदूरों की भी सीधी कमाई हो पाएगी।